हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने कंटिन्यूटी और जो ये एक्सरसाइज 5.1 थे इसके प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे। टॉपिक का नाम कंटिन्यूटी, चैप्टर 5। इसके अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चन जो मैंने वहाँ पर छोड़े थे उनको डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फंक्शन गिवन है और क्वेश्चन में गिवन है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। हमें ए और बी में रिलेशन निकालनी है और 3 पर कंटिन्यूस दे रखा है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कंटिन्यूटी का मीन्स क्या हो गया। फंक्शनल वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल टू इट्स लिमिटिंग वैल्यू, यानी किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू उसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल होती है तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस है, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं है। तो क्वेश्चन में 3 पर कंटिन्यूस गिवन है और हमें ए और बी में रिलेशन निकालनी है। क्लास 11th में भी ऐसा क्वेश्चन था। सबसे पहले वही हम लोगों ने f3 निकाला। f3 की वैल्यू 3a+1 आ गई। निकालने का तरीका ऑलरेडी आपको मालूम है। 3 फर्स्ट वाले केस में आएगा, x के प्लेस पर 3 सब्सटीट्यूट करा तो f3 इज इक्वल्स टू 3a+1। LHL हमने फाइंड आउट करा। दोबारा से मैंने आपके वीडियोस बनाई हैं कि आप इसको ध्यान से देखकर लिख सकें कि लिखने का तरीका क्या होता है। x टेंस टू 3 माइनस fx, limit h tends to 0, f3 minus h, limit h tends to 0, substitute the value of x in the function where x is less than 3। तो जस्ट आपने x के प्लेस पर 3 माइनस एच सब्सटीट्यूट करा, f हट गया। तो ये लिखने का प्रॉपर तरीका है, इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद लिमिट का वही रूल, कोई हमें सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है। हमने h के प्लेस पर 0 सब्सटीट्यूट करा। अगर ये 0/0 बनता है तो ही हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अदरवाइज नो नीड फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो फाइनली हमारा 3a+1 LHL आ गया। सिमिलरली आपने RHL निकाला। RHL में आपको 3+h यानी कि 3 से ग्रेटर में सब्सटीट्यूट करना है। तो 3 से ग्रेटर में अगर आप फंक्शन में देखें तो bx+3 है। जैसे ही आपने यहाँ पुट करा x के प्लेस पर 3+h, तो उसके बाद जब h की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी 0, तो फाइनली दिस इज 3b+3 आ गया। अब यहाँ पर RHL की वैल्यू 3b+3 आ गई। बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफॉर LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f3। जैसे हमने वैल्यू इसकी सब्सटीट्यूट करी, बिकॉज यहाँ पर LHL एंड f3 इक्वल हैं, इसलिए हमारे पास दो इक्वेशंस तो नहीं बनेंगी। अगर ये डिफरेंट निकल कर आते तो इक्वेशंस बनती और हम लोग a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। बट यहाँ पर क्योंकि इक्वेशंस दो नहीं बनी तो सिंपल आपकी जो रिलेशन बनकर है यही क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन में पूछा भी ये गया था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। सिमिलरली आप a और b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसी तरह के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें भी क्वेश्चन में गिवन है कि दिस फंक्शन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। सेम ऊपर वाले करने की तरह। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने f0 निकाला। फर्स्ट वाले केस से f0 की वैल्यू निकल कर आई कितनी, 0। सब्स्टिट्यूट करा x के प्लेस पर 0 तो 0 ही आएगा। LHL निकाला, f0 माइनस h, पूरा फॉर्मेट पहले डिस्कशन हो चुका है। फर्स्ट वाले में जब हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे x के प्लेस पर, अगेन आपको सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, कोई एक्सपेंड करने की नीड नहीं है। जैसे ही आपने h के प्लेस पर 0 सब्स्टिट्यूट करा, 0/0 तो नहीं बना, डायरेक्ट कितना आ गया, 0। अब आपने RHL निकाला। 0+h में जब आप पुट करेंगे तो सेकंड वाले में पुट करेंगे, आपकी वैल्यू 1 आ गई। अब आप चेक करते हैं, आपकी फंक्शनल वैल्यू 0 है, आपका LHL भी 0 है, बट RHL 1 है। इसका मतलब हो गया कि जो आपका f0 है वो LHL के तो इक्वल है, बट RHL के इक्वल कभी भी नहीं आएगा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू R। यानी लैम्डा की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ऑलवेज LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। अगर यहाँ इक्वेशन बन रही होती तो हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल पाते, बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, तीनों ही वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो फाइनली हमें कंक्लूजन लैंग्वेज में कैसे लिखना पड़ेगा, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होगा 0 पर, चाहे आप लैम्डा की कोई भी रियल वैल्यू रख लीजिए। सिमिलरली आपको इस फंक्शन में x इक्वल्स टू प्लस और -1 पर भी करना है, और सेम आपको लैंग्वेज में आंसर लिखना है। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं और उसमें लैम्डा की वैल्यू नहीं होती है तो उस केस में क्या आ जाएगा, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू, जो भी ये वैल्यू आएगी, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। यानी कि आप लैम्डा की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, उस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और इस केस में आप लैम्डा की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, आपका फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा।
सिमिलरली एक और क्वेश्चन इसी कैटेगरी का ले लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन में k cos x अपॉन पाई माइनस 2x दे रखा है। इफ x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2, नीचे 3 भी है। क्वेश्चन में सेम गिवन है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, आपने इजीली f पाई बाई 2 की वैल्यू निकाली, 3 आ गया। सेम LHL RHL का वही तरीका है, पूरा मैंने आपको ये PDF भेज दूंगा जिससे आप ध्यान से देख पाएंगे। लिखने का पूरा तरीका ध्यान से देखिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आपने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, k बाई 2 आ गई, f पाई बाई 2 3 है, LHL k बाई 2 है, RHL k बाई 2 है। क्वेश्चन में गिवन है आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो सेम जब आप तीनों को इक्वल रखेंगे, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f पाई बाई 2। इस तरह से जब LHL की वैल्यू k बाई 2, f और RHL की वैल्यू भी k बाई 2 और फंक्शन की वैल्यू 3, तो k बाई 2 को जब 3 के इक्वल रखा तो k इज इक्वल्स टू 6 इसका आंसर आ गया। तो सिमिलरली आप इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, थोड़ा फंक्शन डिफिकल्ट हो जाता है, आप अपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, आपका फंक्शन अगर गिवन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ध्यान से इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। कुछ भी डाउट्स अगर आते हैं तो आप मुझे क्वेरी लिखकर भेज सकते हैं। सेल्फ स्टडी कीजिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।